पहले तो जेल से छूट के आने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी से मिलकर उनका आशीर्वाद लेना था। हम लोगों का हमेशा हाउस के अंदर वो हौसला बढ़ाते रहते हैं और जब भी कोई सरकार के खिलाफ आवाज़ हम लोग उठाते हैं तो हमेशा साथ देते हैं। हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं राज्यसभा में, तो उसके लिए मुलाकात हुई। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो थी कि जिस प्रकार से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है पूरे देश में, उसके विषय में चर्चा हुई। आने वाले दिनों में जल्द ही एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम घोषित किया जाए इंडिया गठबंधन का, एक न्यूनतम कार्यक्रम जो सरकार बनने के बाद, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद हम लोग लागू करेंगे, उसके विषय में चर्चा हुई। और ख़ास तौर से आज जब बाबा साहब की जयंती है तो भारत के संविधान और लोकतंत्र को कैसे बचाना है, इसके लिए कैसे हम लोग एकजुट होकर काम करेंगे, उसके बारे में बातचीत हुई। और मैं समझता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में आपको इंडिया गठबंधन का एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सामने मिलना चाहिए। कॉमन मैनिफेस्टो भी कि आप लोग बनाने की प्लानिंग करें, कॉमन मैनिफेस्टो पे क्या कुछ बातचीत? उसी के बारे में चर्चा हुई है और जल्दी ही उस पर कोई निर्णय होगा। आज बीजेपी ने मैनिफेस्टो रिलीज किया, प्रधानमंत्री अभी मैं बातचीत के लिए जब अंदर था तो उसी समय मुझे पता चला कि बीजेपी ने कोई मैनिफेस्टो रिलीज किया है। पहले मैं उसको देख लूं, फिर आपसे बात करता हूं। पहले देख लूं ना, विस्तार से बात करूंगा, क्यों इतनी जल्दबाजी में। उनका पहले घोषणा पत्र देख लूं, 10 साल का रिपोर्ट कार्ड आप लोगों के सामने है, उसको भी याद करना जरूरी है कि 10 साल में उन्होंने क्या किया। सर वो कह रहे हैं 10 साल सारे काम कर दिए जितने तो घोषणा पत्र सिर्फ हवाई ना हो, इसके लिए एक बार पढ़ के और जो उनका पुराना 10 साल का कार्यकाल रहा है, उन्होंने कितना काम उसमें किया और नई घोषणाओं पर कितना यकीन इस देश के लोग कर सकते हैं, तब विस्तार से बात करेंगे आप। मैंने आपसे कौन सा मिल गया 20 करोड़ नौकरी लोगों को? 2 करोड़ नौकरी हर साल के हिसाब से 20 करोड़ नौकरी मिल गई क्या? आप मुझे बताइए। महंगाई कम हो गई देश में, किसानों की एमएसपी लागू हो गई। तो इसलिए ये बेबुनियाद बातें हैं। फिलहाल मैं एक बार जब पूरा उनका घोषणा पत्र पढ़ लूंगा तो आपको जरूर प्रतिक्रिया। मीटिंग के बाद आपने कहा था कि अखिलेश यादव जो इंडिया ब्लॉक के लोग हैं या समाजवादी पार्टी जहाँ से चुनाव लड़े, आप लोग उसके समर्थन में वोट मांगे कि कांग्रेस के लिए भी ऐसी कोई बातचीत हुई कि कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए? मैंने तो कहा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जहां हम लोगों की कोई भी जरूरत समझेंगे, उसमें तन मन धन से हम लोग उनके साथ